अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। नाजरीन, मैं अपने बड़े प्यारे भाई, पूरी दुनिया इनको जानती है, वो इस हवाले से मुझे तो ये समझ नहीं आती लोग बात का बतंगड़ कैसे बना लेते हैं ना। नदीम अकरम, पूरी दुनिया में ये लोग इनको जानते हैं। वसीम अकरम के बड़े भाई हैं ये। वसीम अकरम पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर हैं और आप सबको ये पता है कि वसीम अकरम कितनी बड़ी पाकिस्तान की सेलिब्रिटी हैं। नादरीन, आपको एक बात बताता हूँ, वसीम भाई के जो ये भाई हैं ना, नदीम अकरम, इंतहाई जेंटलमैन आदमी हैं। मेरा जब से यूट्यूब चैनल बना ना, बल्कि जब फेसबुक पेज पे था मैं, या जब फेसबुक अपने अकाउंट को मैं यूज़ करता था, मेरा उस वक्त से इनके साथ रब्ता है। और इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि इनके कोई दोस्त अगर इंग्लैंड से हैं तो इन्होंने मुझे कहा कि यार शायद भाई आ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने को बड़ा स्पेशल टाइम दिया और कोशिश ये की कि ये जाके अच्छे लफ्ज़ों में मेरा जो है ना जिक्र वहाँ पे करें। मेरे कुछ दोस्त जो है ना इंग्लैंड गए, मैंने उनको नदीम भाई का नंबर दिया और मैंने उनको कहा कि आपने इनको लाजमी मिलना है। नदीम भाई को मैंने कह दिया। आप यकीन करें नाज़रीन, इन्होंने ना इतनी, मैंने हालांकि इनको कहा था कि ये बंदे जो आते हैं ना, बाज़ औक़ात इनको काम होता है कुछ तरह का ना, तो ये हमें बताए बगैर ना कोई ऐसा काम आपको कह दें तो आपने मुझे ज़रूर पूछ लेना है। खैर वट एवर, इन्होंने मुझे मना किया कि आपने वो बात का जिक्र नहीं करना, लेकिन मुझे इस चीज़ का पता है क्योंकि मुझे खुद उस बंदे ने, जिसको मैंने इनके पास भेजा था, मुझे खुद उसने बताया कि उन्होंने मेरे साथ ये काम किया। तो वो इतनी बड़ी यानी कि नेकी थी, या मैं कैसे आपको एक बात, समझ तो गए होंगे। मुझे अब नदीम भाई ने मना किया कि यार ऐसी बात ना करना कि लोग ये समझेंगे यार कैसा बंदा है। कि बाहर के फिर उन्होंने ना अच्छा खासा जो है ना उनको प्रोटोकॉल दिया और उन्होंने जो है ना, अब वो भतीजा ही लगता है मेरे हिसाब से ना, उसने इनको टीका भी लगा दिया, लेकिन इन्होंने मुझे वो बात बताई भी नहीं और जतलाई भी नहीं। ये बात मुझे खुद उस लड़के ने बताई है जिसको मैंने अपना भतीजा कह के इनके पास भेजा था। नादरीन, बड़ा आदमी हमेशा बड़ी बात करता है, छोटा आदमी छोटी बात करता है। तो उन्होंने मुझे प्रोग्राम बनाने से पहले जो है उन्होंने मना कर दिया कि यार शायद भाई आपने इस बात का जिक्र नहीं करना, अच्छा नहीं लगता, मेरा स्टेटस में आ रहा है, दुनिया मुझे जानती है, पहचानती है, तो ऐसी बात से जो है ना वो लगेगा कि ये क्या इन्होंने बात कर दी ना। ठीक है, उनकी बात ठीक है, लेकिन आप लोग समझ गए हैं कि फाइनेंशियली तौर पे जो है इनको उसने बचे रहें, बस वो मेरा नाम यूज़ करके जो है इनको टीका लगा दिया। तो बड़े भाई हैं ये, मैं इनको सल्यूट पेश करता हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे रवैये का, मस्बत रवैये का जो है ना एक किरदार अदा करके एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जो है ना दिया है। अब नाजरीन, एक बड़ी दिलचस्प बात आपको ये बताता हूँ कि नदीम भाई के ऊपर जो है ना एक इल्ज़ाम लगा है और ये काफ़ी ऐसा हो गया इस इल्ज़ाम को ना, हामिद मीर साहब ने इस इल्ज़ाम के ऊपर जो है ना कॉलम भी लिखे थे और पूरी दुनिया के टीवी चैनल ने ऐसी खबरों को नशरियात के ज़रिए जो है पूरी दुनिया तक पहुंचाया। पाकिस्तान और इंडिया के बहुत बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उन्होंने इस वाक़या का जो है ना जिक्र इतना फैला के किया है ना कि आप यकीन करें, आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इल्ज़ाम ये लगा है कि नदीम भाई जो है ना, इन्होंने इंडिया की जो क्रिकेट टीम है ना, अरबों रुपए में वो ख़रीदनी थी और उसके बदले में इन्होंने बुक मेकर्स जो है उनको जो है टिप्स दे के ना कि ये इस बॉल पे आउट हो जाएगा, इस बॉल पे 9 बॉल होगी, तो वो सारा जो है ना इन्होंने एडवांस लोगों को बता के जो है ना उन मैचों के ऊपर जो है ना इन्होंने खरबों अरबों रुपया जो है ना वो कमाया है। अब नाज़रीन, इसमें हकीकत क्या है, इसमें झूठ किस हद तक है, ये आप सब लोगों को पता लग चुका हुआ है कि इनके खिलाफ पाकिस्तान में FBI पता नहीं किस किस ने इन्वेस्टिगेशन की, कोई किसी किस्म का एक प्रूफ भी जो है ना किसी के हाथ नहीं आया। तो ये मेरी नज़र में तो पॉसिबल नहीं कि इतना बड़ा यानी कि अरबों रुपए की टीमें खरीद लेना। और यहाँ तक उन्होंने कई इंडिया के चैनल्स ने कहा कि जुए की दुनिया में जो मैचेस का जुआ, जो फ़ोन के ऊपर ये भाव देने और ये सारा जो सिलसिला है, इनके बानी या फाउंडर उन्होंने नदीम अकरम साहब को जो है ना करार दे दिया है, सिर्फ इस वजह से कि जी वसीम अकरम के जो है ना वो बड़े भाई हैं। तो मेरे साथ चूँकि उनका बड़ा राब्ता है, छोटे भाई की तरह मुझे समझते हैं, मैंने कई दफ़ा अपने अंडरवर्ल्ड के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी रहनुमाई के लिए कुछ बातें इनसे पूछी। इन्होंने हमेशा मुझे छोटे भाइयों की तरह गाइड किया है और मुझे जो इनके नॉलेज में चीज़ होती है ना, मुझसे वो भाइयों की तरह शेयर कर देते हैं। मेरे बड़े भाई जाहिद के साथ इनका गहरा ताल्लुक था, भाइयों जैसा ताल्लुक था, उस वजह से ये मुझे अपना सगा छोटा भाई समझते हैं। नाज़रीन, आप ये देखें कि इनको मैच जो है ना, जो टेलीफोन पे होते हैं,
तो उसका बानी जो है ना इनको करार दे दिया गया, हिंदुस्तान के चैनल्स ने भी और पाकिस्तान के चैनल्स ने भी। हाँ, अहमद मीर साहब एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी कॉलम लिखे, पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिखा, लेकिन वो हाथ कुछ भी नहीं आया, प्रूफ कोई ऐसा है ही नहीं जो साबित करे। नदीम अकरम भाई जो है ना, ब्लैक ईगल के बानी जो है ना, वो उस टीम में शामिल हैं। एहसानुल्लाह खान, बॉबी, खानजादा मुश्ताक और नईम लोधी, ये वो लोग थे जिन्होंने ब्लैक ईगल का जो है ना प्लेटफॉर्म ऑन किया था। ब्लैक ईगल का नाम तो आप सारी दुनिया में बैठे लोग जानते हो कि ब्लैक ईगल जो है ना एक बड़ी एक्शन जो है ना स्टूडेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, और ये जमायत इस्लामी के मुजालम के सिलसिले में ना ये टीम जो है ना उस वक़्त ये उठी थी और ये उभरी थी, और बहुत जल्दी ये जो है ना इसका बहुत बड़ा नाम हुआ। इसमें एक तो ये था कि ये सब मंजे हुए स्टूडेंट्स थे ना और घरों से तकड़े थे, तो उस वजह से, और दूसरा ये बड़े दिलेर और बड़े हथी पड़ जाने वाले ये सारे स्टूडेंट, इनकलाबी टाइप जहन के ये मालिक थे सारे ना। तो नादरीन, ये जाहिर है कि रेस क्लब भी जाते थे, सोराब खान वगैरह और इस तरह के तमाम लोगों के साथ नदीम भाई का बहुत गहरा ताल्लुक होता था। तो शायद इस वजह से जो है ना लोगों ने ये चीज़ें जो है ना बात का बतंगड़ बना लिया, और कुछ शायद ही आप खुद खेलते हो, लेकिन लोगों ने इनको इतना बड़ा कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी वो जूही चावला की कोई टीम थी और बांग्लादेश की कोई टीम, वो पूरी इन्होंने खरीदी हुई थी। नादरीन, आप ये बताएं कि एक बंदे के बस की बात है कि इंटरनेशनल किसी मुल्क की टीम को, आप सारी टीम को खरीद रहे हैं और आप उसको पहले से बता दें इस बॉल पे तुमने छिक्का मारना है, इस पे तुमने आउट होना है, नो बॉल करनी है, ये करना है, ऐसे नहीं होता। तो खैर बड़े बड़े इल्ज़ामात को उन्होंने फेस किया। ब्लैक ईगल के दौर में जो है ना जब इसकी बुनियाद इन्होंने रखी है एहसानुल्लाह खान बॉबी ने और खानजादा मुश्ताक ने, नदीम अकरम साहब ने, नईम लोधी साहब ने, और कई नाम है इसमें ना। तो बाकी कई लोग हैं जो ये खुद कहते हैं कि हम भी ब्लैक ईगल के थे, लेकिन उनका दूर दूर तक ब्लैक ईगल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बुनियाद रखी। तो नाजरीन, मेरे लिए एहसास की बात है कि आज तक जो है ना नदीम अकरम भाई ने किसी डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो है ना कभी इन्होंने कोई जो है ना इंटरव्यू नहीं दिया। आज तक इन्होंने किसी सोशल मीडिया पे किसी की प्रमोशन के लिए कोई मैसेज नहीं छोड़ा। इवन कि इनको ये चीज़ें पसंद ही नहीं है। एक बंदे की आदत होती है, माशाल्लाह वो मेरे से उम्र में 7-8 साल बड़े हैं, तो आप सब लोगों को पता है कभी किसी ने कोई इंटरव्यू उनका देखा या ऐसा किया है, इन चीज़ों का कतई तौर पर उनको शौक नहीं। मैंने नदीम भाई को ये कहा कि नदीम भाई, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे प्रोग्राम के बारे में जो है ना आप बताएं कि आपको प्रोग्राम कैसे लगते हैं, और बिल्कुल आपने वो बताना है जैसे आपको लगते हैं, अपनी दिल से जो है ना राय आपने देनी है। पहले आप नदीम भाई के ये मैसेज सुने जो मेरी मोहब्बत नहीं है, मेरे प्रोग्राम के लिए उन्होंने मुझे भेजे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग सुने, उनकी आवाज़ भी सुन लें, उनका लबो लहजा भी देख लें और गौर से इनको देख लें। ये है नदीम अकरम जी। सर अस्सलाम वालेकुम। जोई शाहिद साहब, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं भाई, इसी तरह लगे रहें। मेरा ख्याल है आपके इन प्रोग्रामों से काफ़ी सारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होने से बच जाएगी। ये ताकत, ये नशा, ये चीज़ें फिल्मों में अच्छी लगती हैं, आप बिल्कुल हकीकत के करीब तक जाके कर रहे हैं। जो किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन मिले या चाहिए हो, मैं हाज़िर हूँ आपके लिए। आई एम हियर फॉर यू, यू कैन कॉल मी एनी टाइम सर। शोई साहब, आप मेरे से काफ़ी छोटे हैं, मैं आपके भाई, बड़े भाई जाहिद का दोस्त था, तो आधी ज़िंदगी वहीं इस्लामिया पार्क पहले गोल चक्कर पे गुजारी है, तो काफ़ी सारे दोस्त हैं। तो चोई साहब, आप बिल्कुल करिए काम, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, किसी से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप सच बोल रहे हैं और सच को मेरा ख्याल नीचा नहीं दिखा सकता कोई। तो यू आर डूइंग वेरी वेल, थैंक यू। आप बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं। शायद काफ़ी माँ बाप आपको इन प्रोग्राम्स की वजह से ही दुआएं देते होंगे। तो चोई साहब, आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ ही रहेंगे, तो खुश रहें। थैंक यू। आपको किसी भी रहनुमाई की ज़रूरत हो, हमेशा आपके साथ हैं। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी इंशाल्लाह ताला आपको मैं बिल्कुल दूंगा। इंग्लैंड की हो, यूएसए की हो, कहीं की भी होगी, अगर मेरे इल्म में होगा तो आई एम गोना लेट यू नो। कीप अप द गुड वर्ड। थैंक यू जोई साहब, थैंक यू वेरी मच। अब नाज़रीन, मैं आपको ये बताता हूँ, नदीम भाई जो है ना, इनकी मैंने एक तस्वीर लगाई, आप अंदाज़ा लगाएं कि मुझे कितनी इनके साथ मोहब्बत होगी। हालांकि ऐसे नहीं होता, फेसबुक के ऊपर कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता। इसको आप मोहब्बत कह लें, इसको आप यूं कह लें कि मैंने खुद को मशहूर करने के लिए मैंने इनकी तस्वीर लगा दी, या कुछ भी कह लें, लेकिन मेरी ये मोहब्बत थी।
मैंने नदीम भाई की एक पुरानी तस्वीर जो है ना कॉलेज टाइम की मेरे हाथ लगती है, आप तस्वीर को देख रहे हैं, इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि जो शख्स इनकी तस्वीर को पहचानेगा कि ये कौन अफराद बैठे हुए हैं तो मैं उसको 15,000 रुपये इनाम दूंगा। नाज़रीन, तस्वीर लगाने के ठीक 6 मिनट के बाद मेरे एक और बड़े भाई हैं शाहिद इकबाल, उनका मुझे नीचे मैसेज आ गया। उन्होंने कहा जी एक सोहराब खान बैठा हुआ है और दूसरा नदीम अकरम। अब मैंने बात लिखी हुई थी, मेरा दिन ये था कि चलो 24 घंटे ज़रा लोग भी लगे रहेंगे, फेसबुक को देखते रहेंगे, एंजॉय करेंगे, तो 24 घंटे के बाद अगर कोई बता भी देगा तो कोई बात नहीं है, कौन सी कितनी बड़ी रकम है। मैंने पोस्ट लगाई है और नाज़रीन ठीक 2 मिनट के बाद नीचे पहला मैसेज ही शाहिद इकबाल साहब का है। ये मैसेज आप देख लें। मुझे शाहिद इकबाल साहब कहते हैं हाँ जी बताएं चोई साहब। मैं कहा शाहिद भाईजान आपने बड़ी ज़्यादती की है, घंटे के बाद बता देते ताकि ज़रा लोग एक्साइटेड हो जाते। खैर मैंने, हालांकि वो मेरे बड़े भाई हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैंने अपना वो तो नहीं होना था कि उनके दिल में ये बात आई है हमें लिख के करता है, तो मैंने फौरी तौर पर शाहिद भाईजान को मैंने 15,000 रुपये भेजा है। बल्कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके यार शाहिद भाई शर्मिंदा, और मैं कहा नहीं भाईजान ये गलत बात है, कल को मैं फिर लिखूंगा, कल को मैं जो है ना मैंने दोबारा इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपके दिल में ये बात ना है कि यार ये कोई वाकफ़ नहीं कराएगा तो शाहिद भाई तो नहीं भेजता, तो ये गलत बात है। मैं गेम कर रहा हूँ, मैं शुगल कर रहा हूँ या इंजॉय कर रहा हूँ, तो बस मैंने कहा ये आपने ज़्यादती की, इतनी जल्दी नहीं बताना चाहिए था। खैर वो बड़े भाई हैं, मैंने उनको भेज दिए। तो नदीम भाई ने कहीं इन्हें फ़ोन करके यार तू मेरा यार हो गया कि गीता है, तो मैंने फिर नदीम भाई कहा नदीम भाई ये गलत बात है, मैंने कल को फिर किसी और सेलिब्रिटी की माशाल्लाह आप पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, और मैंने इतनी पुरानी तस्वीर आप देखेंगे इस तस्वीर में ये नहीं पहचाने जा रहे, मैंने बड़े मजबूत होकर लगा दी। लेकिन शाहिद इकबाल साहब वो सब बचपन के दोस्त हैं, वो क्या हुआ सब क्या हुआ था, वो चेयरमैन थे ये सनी भाईजान, उसमें ये शाहिद इकबाल साहब, शाहिद रदा, शाहिद रफ़ीक, जमशेद भट्ट साहब, मियाँ अयूब साहब, ये सारी टीम है दोस्तों की, अब्दुल हई भट्ट साहब। तो वो 1 सेकंड में इन्होंने पहचान लिया। उसके बाद जमशेद भट्ट साहब वो नीचे मैसेज है, मैंने कहा शाहिद इकबाल साहब से जो है ना उनसे रब्ता कर लें, यानी कि वो इतना इंजॉय किया लोगों ने। तो नादरीन आप अंदाज़ा लगाएंगे बात 15,000 रुपये की नहीं है, ये उस वक्त मैंने इनको बताया भी नहीं है कि मैं ऐसा करने लगा हूँ, इनको तो शाहिद इकबाल साहब ने बता दिया, वरना मैंने कोई नंबर टांग नहीं। 15,000 की औकात क्या है, तो आप अंदाज़ा लगाए नादरीन, बात ये औकात की नहीं है, बात सिर्फ ये होती है 10 रुपये भी कोई किसी की ज़ात पर नहीं लगाता। ये वहीं पर बंदा ऐसी हरकत करेगा जहाँ पर मोहब्बत हो, चाहत हो, या बंदा बहुत ज़्यादा हुब रखता हो। नदीम भाई जो है ना सेलिब्रिटी हैं, पाकिस्तानी पूरी दुनिया के लिए एक सेलिब्रिटी हैं। लोग सिर्फ इनको देखने के लिए जो है ना, लोग मुझे कॉलिंग करते हैं, इनके अक्सर मेरे मैसेज आते हैं नीचे प्रोग्राम के नीचे, लोग इनकी आईडी खोल लेते हैं और इनकी सारा फेसबुक अकाउंट देखते रहते हैं। फिर बीच में वसीम भाई की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उसमें बड़े बड़े पाकिस्तान नहीं दुनिया लेवल की जो शख्सियात हैं। अब ये एक तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, ये शाहरुख खान जो है ना उनका पार्टनर है, यानी हर बिजनेस में जो है ना ये शाहरुख खान साहब का पार्टनर है, और कोई मैचों के जो उनका जो फॉरम है उसमें ये सारा मेरा मैनेजर के फ़राइज़ भी ये बंदा इंजाम दे रहा है, या बड़ा कोई ठीक ठाक उनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है शाहरुख खान के साथ। तो क्या अब ये शाहरुख खान की टीमों का इल्ज़ाम लग जाएगा, उसकी टीमें भी ये ख़रीद लेते हैं, यानी उनके ताल्लुक हैं। दुनिया इनको मिलने के लिए, इनकी बातें सुनने के लिए, इनके पास टाइम एक्सपेंड करने के लिए इनके पास जाती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ कर लें अगर वो इंडिया के सबसे बड़े वो जो हेड मनी वाला दाऊद इब्राहिम है, एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर वो वहाँ जाता है इंग्लैंड में और ये उसको मिल लेते हैं ना, आप यकीन करें इनके ऊपर और बड़े बड़े इल्ज़ामात लग जाएंगे। यार दुनिया में रहकर लोगों को मिलना पड़ता है। अब इनकी तस्वीर में कई ऐसे लोग हैं जो इश्तिहारी हैं, जो मुकदमात को जो है फेस कर रहे थे, इंग्लैंड के अंदर उन्होंने सियासी पनाह ली हुई थी, बड़े बड़े पावरफुल लोग, बड़े बड़े ताकतवर लोगों की ये तस्वीर है। आप सारे जानते होगा, कितने को नाम मैं आपको बताऊं। तो बहरहाल शख्सियत और किरदार के लिहाज से जो है ना ये बेहतरीन इंसान है, और यकीन करें इतनी बड़ी नेकी इन्होंने की है ना, मैंने आपको शुरू में बताया है कोई बंदा भी अगर इस तरह की नेकी करेगा ना तो ज़रूर उस बंदे को भंडेगा कि यार मैंने किसी बंदे से आज तक ये बात नहीं सुनी कि इन्होंने इतनी बड़ी वो जो है ना मेरे नाम के ऊपर उस बच्चे के साथ नेकी कर दी। मुझे इन्होंने नहीं बताया, मुझे खुद उस बच्चे ने बात ये बताई थी और मुझे बड़ा दुख हुआ था, और मैंने उसके बाप को मैंने यहाँ कहा था कि यार आपने बहुत घटिया हरकत की है कि आपके बेटे ने वहाँ पे जो है इतना घटिया काम कर दिया है कि मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने। तो नदीम भाई ने आज तक मेरे से गिला भी नहीं किया। ये होती है बड़े बंदे की निशानी। नदीम भाईजान, आपने जिस मोहब्बत खलूस के साथ मुझे पैगाम भेजे हैं, मेरे प्रोग्राम की प्रमोशन के लिए बातें की हैं, और मैंने आज खुद से
कई ऐसी बातें दुनिया को बता दी हैं जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। एक बात पुरानी हो गई थी, मैंने फिर नए सिरे से जो है लोगों को बता दिया है। लेकिन मैं अगर कोई बात दिल आज़ारी वाली कर गया हूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन लोगों को मैंने ये बताया कि आप जेन्युइन पर्सन है, जेन्युइन ओरिजिनल आदमी है, एक नंबर इंसान है। तो मैंने मोहब्बत में बस जो मेरे दिल में था मैंने कह दिया। अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो या देखने वाले नाज़रीन को अगर कोई बात ऐसी लगी हो कि मैं या नदीम भाई को एवं हवा में उछाल रहा हूँ, तो आप किसी बंदे को पूछ के देख लें। इनका किरदार जानने के बाद आपके कानों में से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और आप ये बताइएगा कि आपने ये इल्ज़ाम सुने हैं तो आप इन इल्ज़ाम के बारे में अपनी राय क्या रखते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं आपके मैसेजेस का इंतज़ार करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।